नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन को भारत का दो टूक जवाब, कहा पीछे हटे ड्रैगन वरना देंगे मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव जारी है। इस तनाव के बीच दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जिससे सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर भारत और चीन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में सैन्य अधिकारियों के साथ साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में भारत ने साफ कहा है कि चीन एलएसी पर मई से पहले की स्थिति बहाल करे। खबर के अनुसार भारत और चीन के बीच हुए इस बैठक में भारत का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन ने किया है, जबकि चीन की तरफ से कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने नेतृत्व किया है। इन्होंने एलएसी के कई मुद्दे पर बात की है। बता दें कि अभी भी एलएसी के समीप पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। भारत ने पिछली बैठक में भी साफ कह दिया था कि चीनी सैनिकों को पहले पीछे हटना होगा और मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर से घूंघट गिरा तो ससुर व देवर ने की पिटाई, शौचालय में छिपकर महिला ने जान बचाई। जी हाँ, रसोई में काम करने के दौरान सिर पर घूंघट ना संभल पाना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि घूंघट गिरते ही उसके ससुर ने गाली गलौज करते हुए पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आए देवर ने भी उसे बचाने की बजाय डंडे से पीटा। पीड़िता ने शौचालय में छिपकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई। शिकायत के आधार पर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिनगर निवासी संध्या ने बताया कि रसोई में काम करते वक्त उसका पल्लू सिर से सड़क गया। इस पर उसके ससुर महिपाल ने उसे डांटना शुरू कर दिया और गाली देने लगा। विरोध करने पर महिपाल ने मारपीट करनी शुरू कर दी। बाद में देवर अमित डंडा लेकर आया और उसने भी मारना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसके ससुर अक्सर उसे दहेज कम लाने के लिए ताने देते थे। उसके पिता व भाई ने दहेज में बाइक दी थी, जबकि देवर को दहेज में कार लेनी थी। इससे महिला के ससुर नाखुश थे और अक्सर उसे ताने देते थे। इसी गुस्से में आकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, ऐसे दहेज के लोभियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपकी गाड़ी में लगा है बम्पर तो हो जाइए सतर्क, लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ियों पर बम्पर लगा है तो सतर्क हो जाएं। 4 पहिया हल्के वाहनों हो या भारी, दोनों प्रकार के वाहनों पर आगे व पीछे बम्पर लगना अब महंगा पड़ेगा। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों पर लगे क्रैश गार्ड या बुल बार खतरनाक है। इसमें वाहनों की आपसी टक्कर में क्षति पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। बम्पर लगी गाड़ियों पर 5000 रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि वाहनों पर क्रैश गार्ड से हादसे होने की संभावना बनी रहती है। कार के अगले या पिछले हिस्से में क्रैश गार्ड लगाया जाता है ताकि कार की टक्कर से तो कार को नुकसान न पहुंचे। ये मजबूत धातु की सलाखें होती हैं, इसी वजह से कई बार दूसरों को चोट लगने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर सभी आरटीओ उसे अपेक्षा की है कि वाहन स्वामियों को क्रैश गार्ड से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक किया जाए और क्रैश गार्ड का बुल बार हटाने के आदेश दिए जाएं। उसके बाद भी अगर कोई गलती करता है तो वाहन स्वामी के खिलाफ चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की राशि 5000 या इससे ज्यादा हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती ताकत पर दुनिया फिदा, चीन और पाकिस्तान परेशान। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में भारत की बढ़ती ताकत पर दुनिया फिदा है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इस दौर में भारत ने पूरी दुनिया को मदद देकर एक विश्व लीडर की भूमिका निभाई है और भारत के इस कदम से दुनिया के कई देशों का आकर्षण भारत की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नजदीकियां भी भारत के साथ बढ़ी हैं, तो वहीं इजराइल और वियतनाम के साथ भी रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। आज के समय में चीन, पाकिस्तान और तुर्की को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी देशों को भारत से रिश्ते बेहतर हुए हैं। वहीं चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने भी भारत की जरूरत को महसूस किया है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है और भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ आर्थिक ताकत भी तेजी के साथ बढ़ रही है। इससे चीन और पाकिस्तान को टेंशन बढ़ती जा रही है और उसे रात दिन चिंता सता रही है। और अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी फ्रॉड, फोन करके मांग रहे हैं आधार और ओटीपी नंबर। जी हाँ,
कोरोना वायरस के खिलाफ जहां देश में वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से शुरू हो गया है, वहीं जालसाजों ने वैक्सीनेशन के नाम पर धोखाधड़ी का नया खेल शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर के लोगों को कोविड वैक्सीन OTP स्कैम से सतर्क रहने की सलाह दी है। जालसाज लोगों को फोन करके कोरोना वैक्सीन के नाम पर आधार कार्ड नंबर और OTP मांग रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस तरह की किसी भी कॉल पर भरोसा न करें। PIB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने नागरिकों को इस संबंध में चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि कुछ जालसाज लोगों को फोन करके खुद को ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बताते हैं। वो कोविड वैक्सीन वितरण के नाम पर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड और एक OTP मांगते हैं। आपकी इस जानकारी का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा सकता है, इसलिए किसी को भी फोन पर इस प्रकार की जानकारी ना दें। अगर आप OTP जैसी जानकारी देते हैं तो जालसाज आपके आधार से लिंक बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। सिर्फ फोन कर के जरिए नहीं, लोगों को ईमेल के जरिए भी चूना लगाया जा रहा है, इसलिए सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई योगी सरकार, सजा के साथ देना होगा 25,000 जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने तथाकथित लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत विवाह के लिए छल कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तनों को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की न्यायालय में विचारणीय बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अफगानिस्तान में चीन के आतंकी मंसूबों का भंडाफोड़, हिरासत में 10 जासूस। जी हां, पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से गिरफ्तार हुए 10 चीनी जासूसों ने की है। यहाँ एक चीनी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है जो आतंकी सेल का संचालन कर रहा था। ये जानकारी पश्चिम एशियाई देश के राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों ने दी है। घटना की जानकारी रखने वाले काबुल और दिल्ली में मौजूद लोगों ने कहा कि मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से बीजिंग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब वो इस मामले को छिपाने के लिए अशरफ गनी सरकार को मनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में 10 चीनी नागरिकों को अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय द्वारा जासूसी और आतंकी सेल चलाने का आरोप में हिरासत कर लिया गया है। माना जाता है कि ये चीनी नागरिक चीन की जासूसी एजेंसी राज्य सुरक्षा मंत्रालय से जुड़े हैं। सालों में ये पहली बार है कि जब चीनी नागरिक अफगानिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया है, तब से ही बीजिंग यहाँ तेजी से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था। साथ ही यहाँ से भारत में भी अपने जासूस भेजने की प्लानिंग कर रहा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द शुरू हो सकती है कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित सेवा, बनेगा नया टाइम टेबल। जी हाँ, कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित यात्री सेवा अप्रैल से अपने पूर्ण रूप में आ सकती है। साथ ही रेलवे ने नया टाइम टेबल भी लागू कर सकती है। अभी रेलवे विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है जो पूरी तरह से आरक्षित श्रेणी की है। कुछ जगह लोकल व उपनगरीय सेवाएं शुरू की गई हैं, लेकिन अभी भी लगभग 35% यात्री ट्रेनें बंद हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में आ रही कमी और टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद भारतीय रेल अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं की समीक्षा कर रहा है। अभी लगभग 1150 मील एक्सप्रेस गाड़ियां विशेष श्रेणी में चलना शुरू हो गई हैं और लगातार इन गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से भारतीय रेल अपनी नियमित रेल यात्री सेवाओं को शुरू कर देगी। रेलवे की तैयारी नए रेलवे टाइम टेबल को लागू करने की भी है, जिस पर पिछले 1 साल से काफी काम किया जा चुका है। नया टाइम टेबल ट्रेनों की परिचालन की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें ट्रेनों की संख्या के साथ उसकी गति को भी बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही पहले की तरह सभी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा ऐलान, IPL 2022 में खेलेंगी 2 नई टीमें, BCCI ने दी 10 टीमों की मंजूरी। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के फैंस के लिए बड़ी खबर है। IPL में अब 2 और नई टीमें नजर आने वाली हैं। BCCI ने अहमदाबाद में हुई BCCI AGM में 2 और नई टीमों को मंजूरी दे दी है। BCCI ने फैसला किया है कि साल 2022 में IPL 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा। फिलहाल IPL में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। बता दें कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि IPL 2021 से ही 2 टीमें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इस साल मेगा ऑक्शन भी होना है, जिसकी वजह से 10 टीमों को 2022 में खिलाया जाएगा। IPL की 2 नई टीमों के मालिक कौन होंगे, ये सवाल सभी के लिए काफी दिलचस्प है। खबरों के मुताबिक IPL टीम खरीदने की रेस में अडानी ग्रुप और संजीव गोयनका आगे रहेंगे। IPL में एक टीम अहमदाबाद की हो सकती है, जिसे खरीदने की मंशा अडानी ग्रुप पहले ही जाहिर कर चुका है। अब तो अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस खरीद सौदा, मार्च 2024 में मिलेगा भारतीय वायुसेना को पहला विमान। जी हाँ, भारतीय वायुसेना को स्वदेश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ रुपए की खरीद सौदे के तहत पहली डिलीवरी मार्च 2024 में मिलेगी।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन ने कहा कि पहली डिलीवरी में 4 विमान दिए जाने के बाद 2025 से 83 विमानों की सप्लाई पूरे होने तक हर साल 16 विमान वायुसेना को उपलब्ध कराए जाएंगे। HAL के प्रबंध निदेशक पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे माधवन ने यह भी दावा किया है कि कई देश इस भारतीय लड़ाकू विमान की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। माधवन ने कहा है कि एक बार फिर दावा किया है कि तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान प्रदर्शन के हिसाब से चीन के F-17 लड़ाकू विमान के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण तकनीकी में आगे होने के साथ ही तेजस में F-17 के मुकाबले ज्यादा अच्छा इंजन, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अंतर हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता का है, जो हमारे विपक्षी के जहाज में मौजूद नहीं है। माधवन ने यह भी कहा कि तेजस मार्क 1A लद्दाख के दुर्गम पर्वतीय इलाके के सभी हिस्सों में किसी भी अन्य लड़ाकू विमान की तरह ही अभियान चलाने में सक्षम होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।